हाय डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज मैं आपके लिए चंद्रयान 3 एक ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है इफ़ यू आर गोइंग टू एंटर इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। चंद्रयान 3 के बारे में आपने सुना भी होगा और मैं उम्मीद भी करता हूँ आपने पढ़ा भी होगा। आज हम इसी टॉपिक के ऊपर कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि आपसे ज़रूर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। तो आज हम इसी टॉपिक को ए टू जेड हर एक एंगल से कवर करने की कोशिश करेंगे थ्रू क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम मूव करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये LVM-3 रॉकेट जो हमने इस चंद्रयान मिशन को लॉन्च करने के लिए यूज़ किया, ये उसी की इमेज है जब हमने इसको लॉन्च किया था। याद रखना है आपको, इसको हमने सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है, श्रीहरिकोटा में। ये आपको याद रखना है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये हमारा विक्रम लैंडर है। इसको हमने नाम रखा है विक्रम लैंडर, जो कि मून सरफेस के ऊपर लैंड करेगा। और इसके अंदर रखा गया है प्रज्ञान, जो एक रोवर है। और उस रोवर का नाम रखा गया है प्रज्ञान, जो एक छोटा सा रोबोट है जिसके नीचे 6 व्हील्स लगे हुए हैं। और ये व्हील्स जो लगे हुए हैं ये इसलिए लगे हुए हैं ताकि वो मूवमेंट कर सके लूनर सरफेस के ऊपर। और उस मोमेंट के दरमियान वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके पास आउट करेगा टावर अर्थ बेस्ड स्टेशन, ताकि फिर उस जो वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके पास आउट करेगा अर्थ बेस्ड स्टेशन पर, फिर यहाँ पर हम उसको एनालिसिस करेंगे। तो ये आपको याद रखना है, दिस इज आवर लैंडर जिसका नाम रखा गया है विक्रम। और इसका नाम इसीलिए विक्रम रखा गया है क्योंकि आपने ज़रूर सुना होगा विक्रम साराभाई, जो कि बहुत ही ज़्यादा साइंटिफिक इंजीनियर रहे हैं। ये आपको याद रखना है, दिस इज आवर विक्रम लैंडर। नाउ लेट अस मूव फर्दर। अब हम आगे देखेंगे। तो देखो यहाँ पर ये जो हमारा है ये है विक्रम लैंडर, जो कि मून सरफेस पर लैंड करेगा। मेन पर्पस बस इसका यही है, इसको लैंड करना है मून सरफेस के ऊपर। यहाँ से निकल निकल कर आएगा फिर ये जो आप देख पा रहे होंगे, दिस इज प्रज्ञान, जो कि एक रोवर है जो मून सरफेस के ऊपर मूवमेंट करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। ये आपको याद रखना है। नाउ यहाँ पर आपको अच्छे से दिखाया गया है। तो ये है हमारा प्रज्ञान, जो एक रोवर है। इसके नीचे 6 व्हील्स लगे हुए हैं जो मैंने अभी आपसे कहा। तो इन व्हील्स की मदद से ये मूवमेंट करेगा लूनर सरफेस के ऊपर, यानी मून के सरफेस के ऊपर ये मूवमेंट करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके फिर उसको अर्थ बेस्ड स्टेशन पर हम रिसीव करके उसका एनालिसिस करेंगे। ये आपको याद रखना है। तो चलो अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चंस के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन जो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, चंद्रयान 3 वाज लॉन्च्ड बाय, तो किसने इस मिशन को लॉन्च किया? तो आपने जरूर सही ऑप्शन चुना होगा एंड अवर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, इसरो ने इसको लॉन्च किया है। ये आपको याद रखना है। यहाँ पर फर्दर इंफॉर्मेशन हम देखेंगे। इसरो इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि फाउंड की गई थी 1969 में। ये डेट आपसे पूछी जाती है, ये आपको याद रखनी है। ये डेट यहाँ पर, ये डेट आपको याद रखनी है। 1969 में इसको एस्टेब्लिश किया गया। एंड इसरो के हेडक्वार्टर्स हमें कहाँ पर देखने को मिलते हैं? बेंगलुरु में। ये आपको याद रखना है। एंड प्रेजेंटली जो इसके चेयरमैन है उसका नाम है एस सोमनाथ। ये आपको याद रखना है। एंड ये 10th चेयरमैन है इसरो के। ये इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है। Now, our next question. Chandrayaan 3 was launched by using rocket LVM-3, PSLV, GSLV. I hope आपने सही ऑप्शन चूज किया होगा। तो our right option is option number A। ये आपको याद रखना है LVM-3, यानी लॉन्च व्हीकल मार्क 3। ये आपको याद रखना है। यहाँ पर हम देखेंगे नीचे इंफॉर्मेशन। तो इसको पहले कहा जाता था GSLV-MK3। ये आपको याद रखना है, GSLV-MK3 इसको अर्लियर कहा गया था और आज भी इसको कहते हैं GSLV-MK3 और LVM मार्क 3। ये आपको याद रखना। अब ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका निक नेम रखा गया है फैट बॉय। ये आपको याद रखना है। तो जिस LVM-3 से हमने क्या चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया है उसका निक नेम रखा गया है फैट बॉय। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसका ध्यान रखोगे।
Now let's move to our next question. What is the total cost of Chandrayaan 3 mission? तो कितना कॉस्ट हुआ है हमारा इस मिशन को लॉन्च करने में, ये आपको याद रखना है। our ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट, 1615 करोड़ इस मिशन में हमने एक्सपेंडिचर किया है, ये आपको याद रखना है। नाउ लेट्स मूव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द मेन व्हाट इज द नेम ऑफ रोवर? यहाँ पर आपसे रोवर का नेम पूछा गया है। एम्प्लॉयड इन चंद्रयान 3 मिशन, अभी हमने ये डिस्कस किया। आई होप आपने सही ऑप्शन चुना होगा एंड आवर राइट आंसर इज प्रज्ञान, जो कि आपको याद रखना है। प्रज्ञान, यहाँ पर आपको इमेज भी दिखाई गई है, तो यहाँ पर आप देख सकते होंगे ये हमारा प्रज्ञान है, जो कि इसके अंदर है रोवर के, सॉरी, जो कि विक्रम के अंदर है। एंड विक्रम एक लैंडर है जो कि मून सरफेस पर लैंड करेगा, और जब ये विक्रम लैंड करेगा इसके अंदर से निकलेगा रोवर, जो कि मून सरफेस के ऊपर मूवमेंट करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा और उसको पास आउट करेगा, और हम उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करेंगे यहाँ पर नीचे। तो फिर उस इंफॉर्मेशन पर साइंटिफिक एनालिसिस होगा, ये आपको याद रखना है। नाउ यहाँ पर आप अच्छे से देख पा रहे होंगे, ये आपको ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर जो आपको याद रखनी है। थ्री मेन कंपोनेंट्स ऑफ चंद्रयान 3, तो थ्री मेन कंपोनेंट्स आपको याद रखने। पहला है यहाँ पर प्रपुल्शन मॉड्यूल, ये इसका काम क्या है, टेक द स्पेस क्राफ्ट टू द ऑर्बिट ऑफ मून, यही हमारा प्रपुल्शन मॉड्यूल लेकर जाएगा हमारे इस स्पेस क्राफ्ट को कहाँ पर, मून के ऑर्बिट में, ये आपको याद रखना है। फिर प्रज्ञान का काम क्या है, हमने अभी अच्छे से डिस्कस किया। तो प्रज्ञान का काम है ये, प्रज्ञान आपको एक याद रखना, ये एक रोवर है जिसके नीचे 6 व्हील्स लगे हुए हैं, एंड ये कलेक्ट करेगा इंफॉर्मेशन ऑन फ्रॉम लूनर सरफेस, ये आपको याद रखना है। तो लैंडर का जो मेन काम है, लैंडर का नाम हमने रखा है विक्रम। अ, ये हमने नेम्ड आफ्टर विक्रम साराभाई, जो मैंने अभी आपसे कहा। तो ये इसका नाम रखा है हमने विक्रम, एंड इसका जो मेन काम है ये हेल्प करेगा इन लैंडिंग ऑफ प्रज्ञान ऑन लूनर सरफेस। जब ये मून के ऊपर लैंड करेगा फिर इसमें से निकलेगा हमारा प्रज्ञान, जो कि फिर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, ये आपको याद रखना है। नाउ और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ चंद्रयान 3 मिशन? तो टोटल वेट क्या है इस इसका, जो हमने मिशन लॉन्च किया है, तो इसमें हमने टोटल वेट कितना रखा है, तो ये आपको याद रखना है। 3900 kg इसका टोटल वेट है, जो कि आपको याद रखना है। Now let's move to our next question. What is the main what is the main objective of Chandrayaan 3 mission? तो main objective क्या है जो आपको याद रखना है? Demonstration of safe and soft landing on lunar surface. नेक्स्ट वन, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ रोवर रोविंग ऑन द लूनर सरफेस, यही जो मैंने आपसे अभी कहा, जो हमारा प्रज्ञान है वो मूवमेंट करेगा किसके ऊपर, लूनर सरफेस के ऊपर। कंडक्टिंग इन सिटू साइंटिफिक एनालिसिस, इन सिटू साइंटिफिक एनालिसिस हम करेंगे, जो भी हमें इंफॉर्मेशन वहाँ से मिलेगी। तो ऑल ऑफ दीज आपका यहाँ सही ऑप्शन बन जाता है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी है। तो ये ऑल ऑफ दीज मेन ऑब्जेक्टिव्स है चंद्रयान 3 मिशन के। सबसे पहला मिशन यही है कि हमने सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग करनी है। जो हमने चंद्रयान 2 लॉन्च किया था, तो उसमें हम ये पूरा नहीं कर पाए थे, इसमें हम नाकाम रहे थे। तो इसमें हमने वो डेमोन्स्ट्रेट करना है कि हम सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग करेंगे ऑन लूनर सरफेस। एंड नेक्स्ट आवर मेन ऑब्जेक्टिव इज, तो जो हमारा रोवर है जिसका नाम हमने प्रज्ञान रखा है, वो फिर लूनर सरफेस पर मूवमेंट करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, एंड फिर हम उस इंफॉर्मेशन का इन सिटू साइंटिफिक एनालिसिस करेंगे। तो दीज आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ चंद्रयान 3, जो कि आपको याद रखना है। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चंद्रयान 3 मिशन वाज लेड बाय, तो इस मिशन को लीड किसने किया, ये भी आपको याद रखना है। तो आवर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, रितु करी दल, ये आपको याद रखना है। आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई, तो ये लखनऊ से है, एंड इसको कहते हैं रॉकेट वुमन ऑफ इंडिया, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, एंड ये आपको याद रखना है। रॉकेट वुमन ऑफ इंडिया इसी को कहते हैं, रितु करीदल को, ये आपको याद रखना है। एंड ये मिशन डायरेक्टर थी चंद्रयान 2 मिशन की, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और आप इस इंफॉर्मेशन को भी याद रखोगे। नाउ लेट्स मूव फर्दर। लैंडिंग ऑफ विक्रम लैंडर विल टेक प्लेस इन, जो हमारा विक्रम लैंडर है तो वो कहाँ पर लैंड करेगा, ऑन मून सरफेस। तो ये आपको याद रखना है, जो हमारा लैंडर है विक्रम, जिसका नाम रखा है हमने, तो वो लैंड करेगा साउथ पोल ऑफ मून, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस। विक्रम लैंडर लैंड करेगा साउथ पोल ऑफ
मून, ये आपको याद। एंड इंडिया विल बी द फर्स्ट कंट्री, आवर कंट्री विल बी द फर्स्ट कंट्री टू लॉन्च ऑन साउथ पोल ऑफ द मून, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसमें सक्सेसफुल रह गए, हम हमारा विक्रम लैंडर अगर सक्सेसफुली लैंड करेगा साउथ पोल के ऊपर, तो इंडिया फर्स्ट कंट्री बन जाएगी टू लैंड ऑन साउथ पोल ऑफ मून, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। नाउ इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री टू डेमोन्स्ट्रेट सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन लूनर सरफेस। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि जो इंडिया है ये पहली कंट्री है जो लैंड सॉफ्ट, जो सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग करने वाली है लूनर सरफेस के ऊपर। क्या ये ट्रू है और फॉल्स? तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन बन जाता है दिस इज फॉल्स, बिकॉज इससे पहले यूएसए ने ये कर दिखाया है, एंड यूएसएसआर ने, एंड देन चाइना ने, ये आपको याद रखना है। तो लेकिन अभी मैंने आपसे कहा साउथ पोल में अगर आपसे ये पूछा जाए कि इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री टू डेमोन्स्ट्रेट सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन साउथ पोल ऑफ द मून, तो ये सही रहता। लेकिन यहाँ पर आपसे कहा गया है कि सीधे यहाँ पर आपसे इतना ही कहा गया कि सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन लूनर सरफेस, यहाँ साउथ पोल का जिक्र नहीं है, तो ये हमारा फॉल्स इसीलिए बन जाता है। अगर आपसे पूछा जाए क्या इंडिया पहली कंट्री है, अगर ये सक्सेसफुल हो गया ये मिशन, क्या इंडिया पहली कंट्री जो साउथ पोल पर लैंड करने वाला है इसका मिशन, तो आपको वो करेक्ट मार्क करके आना है, ये आप याद रखोगे। नाउ लेट अस सी फर्दर। यहाँ पर कंपेरेटिव एनालिसिस है चंद्रयान टू, चंद्रयान फर्स्ट, चंद्रयान टू एंड चंद्रयान थ्री। चंद्रयान फर्स्ट में हमने इसको हमने लॉन्च किया था, ये इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी जो आपसे पूछी जा सकती है। 22 अक्टूबर 2008 को हमने पहला मिशन लॉन्च किया था जो हमारा लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन था। ये आपको याद है। रॉकेट हमने जो यूज़ किया था इसको लॉन्च करने में पहले मिशन को, तो वो आपने याद रखना है PSLV एक्सेल, ये आपको याद रखना है। एंड कॉस्ट हमारा उसमें कितना आया था 386 करोड़, ये आपको याद रखना है। तो हमारा चंद्रयान टू जो है उसको हमने लॉन्च किया था 22 जुलाई 2019, एंड इसमें जो हमने रॉकेट यूज़ किया गया था ये आपको याद रखना है। इसमें जो रॉकेट यूज़ किया गया था वो था GSLV MK3, GSLV Mark 3, ये आपको याद रखना है। एंड कॉस्ट इसमें आया था 978 करोड़, ये आपको याद रखना है। एंड इसका स्टेटस क्या है, ये पार्शियली सक्सेसफुल हुआ था। हमारा जो विक्रम लैंडर है वो लैंड नहीं कर पाया था लूनर सरफेस के ऊपर, उसमें हम नाकाम रहे थे, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर हाँ, सक्सेसफुल ये किस एंगल से रहा था, क्योंकि हमने एक सैटेलाइट भेजा है जो कि अभी भी मून के ऑर्बिट में है, और वहाँ से जो पिक्चर्स वो कैप्चर करता है वो सक्सेसफुली हमारी अर्थ पर रिसीव होती है, ये आपको याद रखना। लेकिन नाकाम हम बस इसमें रहे थे, जो हमारा लैंडर है वो लैंड नहीं कर पाया था लूनर सरफेस के ऊपर, ये आपको याद रखना है। नाउ चंद्रयान 3 लॉन्च डेट 14 जुलाई 2023, ये डेट आपको याद रखनी है। रॉकेट इसमें यूज़ किया गया, अभी हमने इसको देखा LVM3, जिसका निक नेम रखा गया है फैट बॉय, ये आपको याद रखना है। तो कॉस्ट इसका है 615 करोड़, जो अभी हमने देखा। एंड इसका स्टेटस है ये अंडर ऑपरेशन है। ये अभी इस एक्सपेक्टेड डेट है कि ये लूनर सरफेस पर पहुंचेगा 23rd और 24th ये लीड करने वाला है, जो कि एक्सपेक्ट किया जाता है। तो आप इस इंफॉर्मेशन को याद रखोगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। लास्ट में आप बच्चों से बस यही रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको मेरी कोशिश अच्छी लगती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर करें, ताकि मेरे द्वारा लाए गए आपको हर एक सेशन की इंफॉर्मेशन वक्त पर मिलती रहेगी। और आप इस चैनल को फ्रेंड्स को भी रेफ़र करोगे, ताकि वो भी इन सेशंस का फ़ायदा उठा पाए। तो मिलते हैं अब हम अपने अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ, जो कि आपको हेल्प करेंगे एग्जाम्स में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।